हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है मिताली। तो हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था द लिविंग वर्ल्ड। उस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कहाँ तक। हमने पढ़ी थी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, कितनी कैटेगरीज थी? 7। हमने पढ़ी थी 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कौन कौन सी थी? किंगडम, किंगडम, ठीक है, देन फाइलम या डिवीजन, ठीक है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, एंड जीनस, स्पीसीज। ये हमने 7 डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होते हैं? जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पुट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी। अगर सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बतानी है, टेक्सोनोमिक हायरार्की बतानी है, ठीक है, और वहां पे जो ऑप्शन है उसमें आपको स्पीसीज टू किंगडम ना देके, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर ना देके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया जाए, ठीक है, मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इस तरह से आपको दे दिया जाए तो ये भी ठीक है। मतलब टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो ये बताता, बस ऑर्डर सही होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ऑर्डर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले किंगडम है, ठीक है, आपने उसके बाद लिख दिया क्लास लिख दी, फिर आपने फैमिली लिख दी, फिर स्पीसीज आ गया, फिर फाइलम आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऑर्डर सीक्वेंस में होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके आगे हमने पढ़ा था कि जब हम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाते हैं। मींस जैसे स्पीसीज, किसे बोलेंगे हम? स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो बिल्कुल सिमिलर होंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को पुट किया जाता है किसी ग्रुप में। ठीक है, और कोई जीनस दिया जाता है, कोई क्लास दी जाती है, कोई ना कोई ग्रुप दिया जाता है जिसके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स रहते हैं। लेकिन स्पीसीज में जो होता है वो बिल्कुल सेम कैरेक्टर्स रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ह्यूमन है, डॉग है, कैट, ठीक है, लायन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे काफी सारे ह्यूमन है तो ये एक स्पीसीज है जिसके अंदर सारे ह्यूमंस ही हैं। ठीक है, यहाँ डॉग है तो इस स्पीसीज के अंदर सारे डॉग ही होंगे। ये एक डॉग की स्पीसीज है। यहाँ पे कैट है तो इसके अंदर सारी कैट्स होंगी। यहाँ लायन है तो इसके अंदर सारे लायन ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी डॉग को किसी ह्यूमन के अंदर रख दो और उसको कंसिडर कर दो कि ये ह्यूमन की कैटेगरी है या फिर ह्यूमन का स्पीसीज है। नहीं, ह्यूमन के अंदर सारे ह्यूमंस हैं, डॉग के अंदर सारे डॉग्स हैं, कैट के अंदर सारे कैट्स आएंगी। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज है। तो ये तो एक स्पीसीज है, ये एक अलग स्पीसीज है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो गई। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ कैरेक्टर, जब हम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो कम होते जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा सिमिलैरिटीज है। एक एक ये ह्यूमन है। अरे 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 अरे, क्या ये क्या कर गया? चलो दोबारा देखते हैं। ये नहीं आना चाहिए। किंगडम था, ठीक है, फाइलम, डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, ठीक है, एंड
फिर क्या था, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। हमने बात की थी जब स्पीसीज टू हम किंगडम जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जीनस की बात की थी, हमने कुछ ऑर्गेनिज्म देखे थे जैसे कि लायन, ठीक है, टाइगर एंड लेपर्ड। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, इनको हमने किस ग्रुप में पुट किया था, इसका नाम था जीनस। उसको क्या नाम दिया गया था, पैंथरा। यही नाम दिया गया था, जीनस का नाम क्या था, पैंथरा। लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथरा लियो। टाइगर का पैंथरा टिग्रिस एंड लेपर्ड का पैंथरा पार्डस। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या बोल रहे थे, जीनस। तो हमने इसको जीनस दिया है, क्यों, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर सेम है इन स्पीसीज के। ये देखो, लायन एक अलग स्पीसीज है, टाइगर एक अलग स्पीसीज है, लेपर्ड एक अलग स्पीसीज है। इन स्पीसीज के कुछ कैरेक्टर सिमिलर हैं, जिस वजह से इनको एक ही जीनस में पुट किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर थे, यहाँ पे थोड़ी सी सिमिलरिटी कम हो गई। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, जैसे सपोज एक क्लास है मैमेलिया। ठीक है, इसके अंदर जितने भी मतलब मैमल्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, ठीक है, डॉग, हॉर्स, रैट, बैट, बैट मीन्स चमगादड़ जो रहती है, ठीक है ना, ये। और भी बहुत सारे हैं, एलिफेंट है, फिश है, वेल है, डॉल्फिन है, जितने भी मैमल्स हैं, मतलब जितने भी अलग अलग स्पीसीज हैं, उनको पुट किया गया है इस ग्रुप में जिसका नाम है क्लास, उसको नाम दिया गया मैमेलिया। ठीक है, लेकिन देखो, अगर इन ये देखो, बैट एक अलग है, बिल्कुल कोई भी सिमिलरिटीज नजर नहीं आएगी अगर हम इनको देखेंगे। जैसे लायन, टाइगर और लेपर्ड में तो कुछ फिर भी जो फीचर्स है, जो कैरेक्टर्स है, वो थोड़े बहुत सिमिलर हैं, लेकिन मतलब देखने में भी सिमिलर लगते हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो रैट, बैट, ह्यूमन, ठीक है, डॉग, हॉर्स, बिल्कुल ही डिफरेंट करेक्टर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। वो जैसे क्या हो सकती है, जैसे इन सभी के बॉडी पे क्या होगा, हेयर्स होंगे, ठीक है, एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब होंगे। ठीक है, बस इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, जिसका नाम दे दिया मैमेलिया। समझ में आया। मींस जब हम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो कम होते जाते हैं। लेकिन आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर्स तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ ही एक स्पीसीज है ह्यूमन की, उसके अंदर सारे ह्यूमंस ही हैं बस, और कोई स्पीसीज तो नहीं है ना। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गए हैं। फिर यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे और बहुत सारी स्पीसीज इन्वॉल्व है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, चलो भी समझ में आया इतनी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख लो, ये ये क्या है, ये ह्यूमन है, कैट, डॉग, डॉल, ठीक है, वेल, हॉर्स है, रैट, काउ, एलिफेंट। ये सब क्या है, बिल्कुल देखने में अलग अलग लग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ भी सिमिलरिटी लग रही है, कोई भी देखने में तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं सेम, है ना, यही बात है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको एक क्लास में रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया, जिसका नाम क्या है, मैमेलिया। ये इसको ग्रुप दिया गया है इस कैरेक्टर की वजह से कि इन सभी के बॉडी पे हेयर है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। ठीक है, अब ये एक टेबल है, थोड़ी बहुत आई थिंक ब्लर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इसमें कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कुछ कॉमन नेम है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी उनकी बताई गई है कि क्या जीनस है, क्या फैमिली है, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, डिवीजन वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे ये, ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, चलो पहले अभी इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके वन बाय वन जो हमने 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी थी, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, पहली आ जाती है स्पीसीज। ऑलराइट, तो स्पीसीज हमने क्या पढ़ी थी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है क्लासिफिकेशन की, स्पीसीज। सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है, किंगडम, पढ़ा था ना, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट है ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देन लोएस्ट कैटेगरी है सबसे छोटी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो टर्म है स्पीसीज, ये किसने दी थी, तो ये जो टर्म है ये दी थी एक साइंटिस्ट थे, जॉन रे ने, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये जो टर्म है स्पीसीज इन्होंने दी थी। नेक्स्ट, तो स्पीसीज की हम बात तो कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, स्पीसीज बोलते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर वाले हैं उनको स्पीसीज बोलते हैं। क्यों क्यों स्पीसीज ही बोलते हैं, जीनस भी तो बोल सकते हैं या और कोई भी कुछ और भी बोल सकते हैं, स्पीसीज ही क्यों। तो स्पीसीज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें या फिर बात करें कि स्पीसीज होती क्या है, तो सबसे पहले तो स्पीसीज में ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं। मींस इंडिविजुअल मींस एक सिंगल पर्सन, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जिनकी कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है, और जो इंटरब्रीड करके, ठीक है, इंटरब्रीड करके प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ओके, मैं समझाती हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, थोड़ा सा पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल with fundamental similarities they can interbreeding interbreed to each other and produce fertile offspring। क्या मतलब है इस चीज का, मीन्स स्पीसीज के अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रखा जाता है जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं और जो इंटरब्रीड करके टू ईच अदर, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है, बच्चे, ठीक है ना। कि जैसे सपोज एक हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम समझते हैं ह्यूमन की स्पीसीज है, तो ह्यूमन की स्पीसीज में ह्यूमंस ही होंगे, डॉग तो होगा नहीं, कैट तो होगी नहीं, वो तो अलग बात है कि कह देती हैं मम्मी डॉग वगैरह, ठीक है। ह्यूमन की स्पीसीज में ह्यूमंस ही होंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, स्पीसीज किसको बोलेंगे, जो सपोज ये मेल है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, ठीक है, ये आपस में आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स करके जो ऑफस्प्रिंग ये बनाएंगे, मींस इन मेल और फीमेल पेरेंट जब आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके जो रिप्रोड्यूस करेंगे, जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करेंगे, वो फर्टाइल है या नहीं। अगर ये फर्टाइल है दैट मींस हम इनको स्पीसीज कंसीडर करेंगे, ठीक है। फर्टाइल का मतलब क्या है कि ये आगे चल के फिर से ये किसी और के साथ जब इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये बच्चे पैदा कर सके, मतलब सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। मीन्स फर्टाइल का मतलब है एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है। जब कोई भी स्पीसीज में जब कोई स्पीसीज का मेल या फीमेल पेरेंट आपस में जब इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स करके जो अपनी ऑफस्प्रिंग बनाती है,
अगर वो आगे चल के दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकती है तो उसको हम बोलते हैं फर्टाइल, ठीक है। और स्पीसीज में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सके। अगर इनफर्टाइल होगा तो वो स्पीसीज नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनको आपस में रिप्रोड्यूस कराया गया है आर्टिफिशियली। समझ में आया? ऑफस्प्रिंग का मतलब समझ में आ गया, मतलब ये स्पीसीज का मतलब। अब यही जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या हो गया, एक सेकंड बेटा, कुछ प्रॉब्लम आई आई थिंक। वर्किंग में नहीं था ये, ठीक है। तो यही जो कंसेप्ट है बायोलॉजिकल को दिया था अर्नेस्ट मेयर साहब, मेयर, ये बेटा ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यही जो स्पीसीज का ये जो कंसेप्ट है, ये इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है। समझ में आया? अगेन दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्पीसीज का मतलब समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर आ जाते हैं एक कदम और ऊपर, जीनस। अब जीनस क्या होते हैं? जीनस में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं जो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रखती हैं आपस में, ठीक है। जैसे, ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी आपस में, ये जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज होंगी जो आपस में सिमिलैरिटीज रखेंगी, ठीक है। जैसे, है ना, जैसे हमने बात की थी, ठीक है, मैं आपको शुरू से ही मैं आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको याद भी हो जाने चाहिए वैसे अभी तक, ठीक है। जैसे हमने बात की थी पैंथरा लियो, किसका साइंटिफिक नेम था? लायन का, ठीक है। पैंथरा टिग्रिस, एक मिनट, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, आप ये समझो कि मैंने ये हाथ से लिखा है, ठीक है, तो मैं इनके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ, ये साइंटिफिक नेम है। अगर टाइप, आपको बताया था मैंने क्या रूल कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, कि अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं तो ये इटैलिक होना चाहिए, बट यहाँ पे इटैलिक नहीं है, तो मैं इनके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ, आप समझना कि मैंने इनको लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो पैंथरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है? लायन,
ये एल है, ठीक है। पैंथरा टिग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है? टाइगर, ठीक है। पैंथरा पार्डा लेपर्ड, पैंथरा ओनका जैगुआर। देखो, ठीक है, देखो ये लायन है, ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, ये जैगुआर है। ये कुछ सिमिलरिटीज रख रहे हैं, ये तो बिल्कुल देखने में भी सेम ही लग रहे हैं। जिसको पता होगा वही इनमें डिफरेंशिएट कर पाएगा कि इनमें कौन लायन है, कौन टाइगर है, कौन जैगुआर है, कौन लेपर्ड है, ठीक है। मीन्स स्पीसीज में सारे कैरेक्टर सिमिलर रहते हैं, आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देते हैं। लेकिन जीनस में ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज को रखा जाता है जिनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल सिमिलर है, देखने में सिमिलर लग रहे हैं, बट ये हैं अलग अलग स्पीसीज। लायन एक अलग स्पीसीज है, टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर सब अलग अलग स्पीसीज हैं, बट ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं। इनमें करेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं ऐसे कुछ जो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इनको किसमें, इनको एक ग्रुप में रख दिया गया है जिसका नाम है जीनस, है जिसको नाम दिया पैंथरा। देखो सबका जो जीनस है, फर्स्ट टर्म हम किसे कहेंगे? साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है कि साइंटिफिक नेम में, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनस। तो सबका जीनस सेम है, सेम ही जीनस में पुट कर दिया गया है इन सभी को, ठीक है। ये हो गए एनिमल्स में, एनिमल्स की बात हो गई। अगर प्लांट्स की बात करें तो देखो सोलेनम मेलोंजिना किसका साइंटिफिक नेम था? ब्रिंजल का, ठीक है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम किसका था? टोमेटो का, ठीक है। सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो, सोलेनम नाइग्रम ये एक एक्स्ट्रा है इसका, ये किसका है? MAKOI, ये ए है, ठीक है। मकोए, ठीक है, मकोए आप सबको पता होगा, उस पर रेड रेड सा फ्रूट आता है एक, ठीक है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो देखो इन सभी का क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ये सेम है। इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं जिस बेसिस पे इन्हें एक ही जीनस में पुट कर दिया गया है। समझ में आया? इसी तरह से एक जीनस का नाम है कैनिस, ठीक है, जिसमें देखो ये क्या है? डॉग। ये किसका साइंटिफिक नेम है? डॉग। ये वुल्फ, ठीक है। ये किसका साइंटिफिक नेम है? जैकल। देखने में तीनों सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, तीनों सिमिलरिटी रखते हैं, इसीलिए इनको, और ये काफी सिमिलरिटी रखते हैं, स्पीसीज से कम है बट बाकियों से ज्यादा हैं, देखने में भी सेम लग रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें एक ही जीनस में रख दिया गया है जिसका नाम है कैनिस। समझ में आया? ठीक है, स्पीसीज में बिल्कुल सिमिलरिटी होती है, फिर कुछ सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज जिनमें कुछ ना कुछ रिलेटेड सिमिलरिटीज हैं, उनको एक ही जीनस में रख दिया गया है। जैसे पैंथरा एक जीनस है, सोलेनम एक जीनस है, कैनिस एक जीनस है, जिसके अंदर काफी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। फैमिली क्या होता है? फैमिली ऐसे ग्रुप ऑफ जीनस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज, अगेन कुछ ना कुछ 1 2 4 सिमिलरिटीज होंगी, जिस वजह से इनको एक ही फैमिली दे दी गई है। अब जैसे पैंथरा की हमने अभी बात की, जीनस है एक पैंथरा, अभी बात की थी, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व थे? लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, जैगुआर, ये सब वगैरह, ये सब इन्वॉल्व थे, ये स्पीसीज इन्वॉल्व थी। फेलिस एक जीनस होता है जिसमें इन्वॉल्व होती हैं कैट्स। समझ में आया? इन दोनों को रख दिया गया है एक ही फैमिली में जिसका नाम है फेलिडे। क्या नाम है? फेलिडे, ठीक है। कैनिस, ये फेलिस जो जीनस है वो किसका है? कैट का, ठीक है। कैनिस एक आता है, कैनिस अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है। कैनिस किसका जीनस था? डॉग, वुल्फ, ठीक है, जैकल, इन सब का जीनस था
ठीक है, तो ये सब स्पीसीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है, इसको एक फैमिली में रखा गया है इन सभी को, जिसका नाम है कैनिडे। ठीक है, ठीक है, अब हमने एक और, ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात, ये थे एनिमल्स। अब यहाँ पे आ जाते प्लांट्स। एक जीनस था सोलेनम, अभी पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर इन्वॉल्व थे ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो। ठीक है, ये सब इन्वॉल्व थे, मकोए, ये सब इन्वॉल्व थे। एक जीनस होता है धतूरा, एक होता है पिटूनिया। ठीक है, पिटूनिया। इन तीनों को एक ही फैमिली में रखा गया है, जिसका नाम है सोलेनेसी। क्या नाम है, सोलेनेसी। इन तीनों को एक ही फैमिली में रखा गया है, ये जीनस है, इनके अंदर ये स्पीसीज इन्वॉल्व है, इनको एक ही फैमिली में रखा गया है, जिसका नाम है सोलेनेसी। ठीक है, ये किसका जीनस है, ये तो आपको याद हो गया होगा, इसमें तो कोई टेंशन की बात है नहीं, हमें याद हो चुका है कि मैम ये तो जीनस है मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या था, मैंजीफेरा इंडिका, यही था। ठीक है, तो इसको एक फैमिली में रखा गया जिसका नाम है एनाकार्डिएसी। तो इसको एक ही फैमिली में रखा गया जिसका नाम है एनाकार्डिएसी। समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी, अभी मैंने वहां पे कुछ इस तरह से AC और IDAE, अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में IDAE देखा होगा। ठीक है, और अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो लास्ट में क्या ACAE आ रहा था। ठीक है, ये क्या है, क्या होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं सुफिक्स। ठीक है, सुफिक्स। अगर प्लांट्स की जब भी अगर आपको लिखा दिखे कोई भी वर्ड है, जैसे सोलिनेसी, लास्ट में AC वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये किसी की फैमिली का नाम है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की फैमिली को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, प्लांट्स में क्या सुफिक्स आ रहा था, AC। एनिमल्स में क्या था, IDAE। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था अभी सोलेनेसी पढ़ा था। ठीक है, और ये C है, एनाकार्डिएसी। एक फैमिली होती है पोएसी, एक होती है लिलिएसी। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वीट वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक फैमिली है सोलेनेसी, हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्व थे ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो। ठीक है, एनाकार्डिएसी जिसमें कौन इन्वॉल्व थे, कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व थे, मैंगो, पोएसी, वीट वगैरह, लिलिएसी में लिली, ट्यूलिप वगैरह ये सब इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल की अभी हमने पढ़ी थी फैलिडे, कैनिडे, ये अभी हमने पढ़ी थी, एनिमल की कुछ फैमिली थी। ठीक है, समझ में आया, मीन्स अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ये या ये, पहली बात इन्हें बोलते क्या है, सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर वर्ड के लास्ट में ये दिख रहा है, ये रहा ACE, ठीक है, ACEAE, ACEAE,
तो इसका मतलब क्या है, ये प्लांट की फैमिली है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो प्लांट होना चाहिए फैमिली है, आईडी यही बताता है किसी एनिमल की फैमिली। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम फैमिली की बात कर रहे थे। फैमिली क्या बताया था, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, लेकिन ठीक है ये हमने बात की थी, मीन्स ऐसे ग्रुप इन्वॉल्व हैं जो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज रखते हैं, जीनस इन्वॉल्व है ऐसे। अब जो फैमिली है, अगर हम किसी भी प्लांट स्पीसीज को, ये प्लांट स्पीसीज की बात हो रही है, ठीक है, एनिमल्स की नहीं हो रही है, अगर हम किसी भी प्लांट स्पीसीज को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, कोई फैमिली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उस ऐसा नहीं होगा कि हम उसके सिर्फ स्टेम रूट वगैरह देख के ही उसको एक फैमिली दे दें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हम उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद ही हम उसे कोई फैमिली प्रोवाइड करते हैं, मीन्स उन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको कैरेक्टराइज करते हैं किसी भी प्लांट स्पीसीज को। समझ में आया? फैमिली का ही पार्ट है कि जब हम किसी प्लांट स्पीसीज को कैरेक्टराइज करते हैं तो हम किस बेसिस पे कैरेक्टराइज करेंगे कि हम उसे एक फैमिली दे सके, तो हम उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स को बेसिस बना के उसको एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सिर्फ वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, रूट, लीफ, स्टेम वगैरह देख लिया। रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी देखते हैं, जैसे फ्लावर वगैरह हो गया। ठीक है, सब चीजों को देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है कौन सा, ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज, एग्रीगेशन का मीन्स होता है संग्रह। ठीक है, फैमिलीज मीन्स इसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ फैमिलीज आ जाती हैं जो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रखती हैं। अब धीरे 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 कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक फैमिली पढ़ी थी सोलेनेसी, पढ़ी थी, ठीक है। सोलेनेसी के अंदर क्या क्या आ गए थे, सोलेनम वाला जीनस था, ठीक है, इसके अंदर ब्रिंजल वगैरह था, ब्रिंजल, टमाटो, ठीक है, ये सब था। ठीक है, एक फैमिली होती है कन्वल्व्यूएसी, ये ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं स्वीट पोटैटो, पोटैटो ये इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन दोनों को एक ही ऑर्डर में रख दिया गया है जिसका नाम है पोलीमोनियल्स। क्या नाम है, पोलीमोनियल्स। ठीक है, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये हो गई भाई प्लांट्स की बात। यहाँ पे आ जाते हैं फैलिडे, एक फैमिली हमने पढ़ी थी अभी जस्ट पीछे, फैलिडे, कैनिडे। ठीक है, फैलिडे में कौन इन्वॉल्व थे, कैट फैमिली, ये इन्वॉल्व थी जिसके अंदर सारी कैट्स आ गई, लायन टाइगर। लायन टाइगर कैसे आपने सुना होगा कि बिग कैट कहते हैं, बिग कैट कहते हैं ना, तो सारी कैट्स इसके अंदर आ गई फैलिडे में। कैनिडे में हमने क्या क्या पढ़ा था, डॉग, डॉग फैमिली आ गई थी। ठीक है, राइटिंग मेरी कितनी बेकार आ रही है। डॉग फैमिली आ गई कैनिडे के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो इन दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया है, इन दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम है कार्निवोरा, जिसका नाम है कार्निवोरा। अब कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ ना कुछ एक आध सिमिलैरिटीज तो होगी ही, क्योंकि धीरे धीरे सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। तो क्या सिमिलैरिटी होगी, जैसे इसमें जरूर कुछ ना कुछ फ्लोरल फ्लोरल, ये कट फ्लोरल कैरेक्टर देखे होंगे, कुछ ना कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज रही होगी, इसमें सिमिलैरिटीज थी मेन कैनाइन टीथ, टीथ पता है ना कौन से, जो डॉग है, कोई भी कैट है, लायन है, टाइगर, उसमें ये वाले जो टीथ होते हैं ना, कैनाइन टीथ, ऐसे बिल्कुल पहने वाले से निकालते ही करके, ठीक है ना, वो वाले टीथ।
है। तो इन सभी में इस कैनाइन टीथ के बेसिस पे कि हाँ भाई इसमें इन सभी में कैनाइन टीथ प्रेजेंट हैं, हमने एक कॉमन कैरेक्टर देख लिया और हमने इनको एक ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया, ये अलग अलग फैमिलीज हैं। ठीक है, एक ही ऑर्डर में रखा गया पोलिनेसी। इन दोनों ये क्या है, ये एनिमल्स हैं। ठीक है, इनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम है कार्निवोरा। एक फैमिली थी एनाकार्डिएसी, किसकी थी, मैंजीफेरा। मैंजीफेरा किसका जीनस था, मैंगो का। ठीक है ना, तो एनाकार्डिएसी को एक फैमिली में रखा गया, ऑर्डर दिया गया है जिसका नाम है सेपिंडेल्स। क्या नाम है, सेपिंडेल्स। ठीक है, अब आप एक चीज फिर से नोटिस करेंगे, ए यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ मैं, एल्स, एल्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सुफिक्स। सुफिक्स की बात चल रही है, क्या है, प्लांट का ऑर्डर है। ये क्या है, ये भी प्लांट का ऑर्डर है, मैंगो, यहाँ ब्रिंजल वगैरह है। ठीक है, स्वीट पोटैटो है, तो ये क्या है, इनमें सुफिक्स क्या आ रहा है, एल्स। ठीक है, तो इससे देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एक ऑर्डर है। अगर यहाँ पे एल्स होता, एसी होता, ये होता, तो ये क्या हो जाती, ये फैमिली हो जाती। ठीक है ना, इसे देख के आप पता लगा सकते हैं फैमिली, और ये किसकी फैमिली हो जाती है, एक प्लांट की फैमिली हो जाती है, एनिमल नहीं कह सकते। एनिमल होता तो क्या होता, आईडीएई, ये होता ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास। ठीक है, अब धीरे धीरे कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास क्या होती है, क्लास होता है एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। मीन्स इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं जो एक दो, एक आधी ही सिमिलैरिटीज रखता होगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने एक ग्रुप, एक ऑर्डर पढ़ा था जिसका क्या था नाम, पोलीमोनियल्स पढ़ा था। पोलीमोनियल्स जिसके अंदर क्या आ गया था, सोलेनेसी। और सोलेनेसी में क्या था, किसका जीनस था, उसका जीनस क्या था, सोलेनम। सोलेनम में कौन कौन था, हमने पढ़ा था टमाटो, पोटैटो, ठीक है, ब्रिंजल, मकोई, ये सब पढ़ा था। और भी धतूरा था, पिट्यूइना करके था, पिटूनिया। ठीक है ना, ऐसा पिटाई वाला फील आ रहा है। ठीक है, वो था। एक था सेपिंडेल्स, अभी हमने जस्ट देखा था, इसके अंदर कौन था, मैंगो, सबका फेवरेट मैंगो, मेरा नहीं है। ठीक है, मैंगो आ गया। तो इन दोनों को एक ही क्लास में रखा गया है जिसका नाम है, क्या था, डाइकोटिलीडने। डाइकोटिलीडने, बायोलॉजी में नाम भी कैसे कैसे होते हैं, बिल्कुल डाइकोटिलीडने। ठीक है, क्या कैरेक्टर सेम होंगे इसके, जो इनको एक ही क्लास में रखा गया, भाई इनके जो सीड्स हैं उनमें उनमें दो कोटलीडन मिलते हैं। मीन सीड्स के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाई मीन्स टू। ठीक है, तो टू कोटलीडन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इस कैरेक्टर के बेसिस पे। इन दोनों जो ऑर्डर हैं, ये जो दोनों हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सभी को एक क्लास दे दी गई है। अब चाहे आप टमाटो ले लेंगे तो उसकी क्लास भी डाइकोटिलीडन होगी, पोटैटो होगा उसकी भी क्लास डाइकोटिलीडन होगी, मैंगो होगा उसकी भी क्लास डाइकोटिलीडन, जितने भी, जिनकी भी सीड में दो कोटलीडन प्रेजेंट है वो सभी इसी क्लास में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक ये हो गया भाई प्लांट की बात। ये है एनिमल, जैसे मंकी, ठीक है, गोरिल्ला, जिबोन। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, मंकी, गोरिल्ला, जिबोन, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ स्पीसीज हैं। ठीक है, ये
स्पीसीज प्रीमेटा नाम के ऑर्डर में है। मीन्स इन सभी स्पीसीज का जो ऑर्डर है वो है प्रीमेटा। तो प्रीमेटा के अंदर ये सारी स्पीसीज आ जाती हैं। ठीक है, एक ऑर्डर जो हमने अभी बात की थी कार्निवोरा, जिसके अंदर हमने क्या रखा था, फेलिडे। फेलिडे किसका था, सारी कैट फैमिली, कैनिडे, यही तो रखा था। डॉग फैमिली हो गई। ठीक है, इन सभी को एक ही इन सभी को एक ही क्लास में रखा गया है जिसका नाम है मैमेलिया। ठीक है, और मैमेलिया तो हम बहुत 2-3 क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं कि मैमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म है, क्या कैरेक्टर होते हैं, कि उनकी बॉडी पे भाई हेयर होंगे। ठीक है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। ये हम कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर की सिमिलरिटीज के बेसिस पे हम इनको एक ही क्लास में पुट कर देते हैं। अब इसमें जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे हेयर हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, सारे के सारे सभी के सभी एनिमल्स का यही क्लास होगी। सारे सभी एनिमल्स के पास यही क्लास होगी। समझ में आया? ठीक है, कुछ अदर देख लेते, जैसे रेप्टिलिया एक ऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, रेप्टाइल, सारे रेप्टाइल्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे लिजार्ड, ठीक है, टर्टल, टोर्टोइज, क्रोकोडाइल और स्नेक। ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। रेप्टिलिया एक ऑर्डर है जिसके अंदर ये सारी स्पीसीज आ जाती हैं। एवीज के अंदर आ जाती हैं सारी बर्ड्स। एवीज एक ऑर्डर है जिसके अंदर सारी स्पीसीज, सारी बर्ड्स को रखा गया है। समझ में आया? अब देखो, जो कॉमन कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा सिमिलरिटीज थी, जीनस में ज्यादा सिमिलरिटीज थी, लायन, टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, कुछ देखने में भी सेम थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पैंथरा को रख दिया गया किसी और के साथ। ठीक है, आगे फैमिली में। ठीक है, ऐसे कर करके देखो क्या, बस एक दो ही कैरेक्टर सिमिलर बचे हैं। ठीक है, चलो समझ में आया इतना। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है फाइलम, वो डिवीजन या फाइलम। क्या होता है डिवीजन या फाइलम? एग्रीगेशन ऑफ क्लास, मींस इसके अंदर ऐसी ग्रुप ऑफ क्लासेस प्रेजेंट होंगी जो ले दे के एक ही होगा, जहां से ज्यादा इतनी ही सिमिलरिटी रखती होगी, एक दो मतलब कुछ फ्यू सिमिलरिटीज होंगी जिनके बेसिस पे डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। ठीक है, ठीक है, अब अभी हमने जस्ट पढ़ा था, एक क्लास थी जिसका नाम था डाइकोटिलीडने। ठीक है, एक क्लास थी जिसका नाम था डाइकोटिलीडने। क्यों? क्योंकि इनकी सीड्स में 2 कोटिलीडन थे। कोटिलीडन थे। ठीक है, एक क्लास है जिसका नाम है मोनोकोटिलीडने। मोनो, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, तो इनकी सीड्स में सिर्फ सिंगल कोटिलीडन है, प्रेजेंट है। देखो ये क्या कर दिया, ये पूरी, ठीक है, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा गाइस। ठीक है, तो एक क्लास थी डाइकोटिलीडनेज, के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था, हमने अभी पढ़ा था। मैंगो मतलब एनाकार्डियेसी वगैरह इन्वॉल्व थे। ठीक है, सोलेनम, नाइग्राम, जो भी टमाटो, पटेटो, ब्रिंजल, मकोई, ये सब इन्वॉल्व थे इसके अंदर, क्योंकि उनकी सीड्स में क्या थी, दो कोटिलीडन थी, तो उनको क्या क्लास दी गई थी, डाइकोटिलीडने। मोनोकोटिलीडने के अंदर आ जाते वीट वगैरह, शुगर केन वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, मोनोकोटिलीडन जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन। ठीक है, वीट वगैरह ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है ना, ये सब मींस इनकी सीड्स के अंदर सिंगल कोटिलीडन है, इनकी सीड्स के अंदर 2 कोटिलीडन है, लेकिन इनको एक ही क्लास में रखा गया है, एक ही डिवीजन में रखा गया है जिसका नाम है एंजियोस्पर्मे। एंजियोस्पर्मे। ठीक है,
चलो जी नीचे आ जाते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एक क्लास का नाम है एम्फीबिया, एक है रेप्टिलिया, ठीक है, जिसके अंदर सारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं। एवीज, एवीज जिसके अंदर सारी बर्ड्स आ जाती हैं। मैमेलिया भी हमने पढ़ा था, गोरिल्ला, मंकी, जिपोन, ठीक है। और जितने भी ह्यूमंस, हम भी मैमेलिया में ही आते हैं। लायन, टाइगर, डॉग, कैट, रैट, मंकी, उनकी सब सब जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं सब मैमेलिया में, जिनके पास, जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को एक ही फाइलम में रख दिया गया है जिसका नाम है कोर्डेटा, ठीक है। इन सभी को एक ही फाइलम दिया गया है जिसका नाम है कोर्डेटा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, जो धीरे धीरे जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। स्पीसीज में बिल्कुल सेम, जीनस में गए, कुछ सिमिलैरिटीज रखी, लेकिन अब ये लास्ट में ही आ गए, इसके बाद बस किंगडम बचा है, ठीक है। तो मीन्स कुछ ही कैरेक्टर हैं जो यहाँ पे सेम है और उनको रख दिया गया है फाइलम में कोर्डेटा। एनिमल्स के लिए कोर्डेटा, ये सभी जो क्लासेस है उनको रखा गया है कोर्डेटा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नाउ लास्ट है किंगडम। किंगडम क्या थी? बिगेस्ट क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। यही थी किंगडम, बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उनको रख दिया गया है किंगडम प्लांटे में। जितने भी एनिमल्स हैं किंगडम एनिमेलिया, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं किंगडम प्लांटे में रख दिए गए हैं। जितने भी एनिमल्स है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। लास्ट में देखो सारे प्लांट्स आ गए, सारे एनिमल्स आ गए, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या रहा? बस ये देख लिया, ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये कैरेक्टर देखा और रख दिया। कैरेक्टर धीरे धीरे कम हो गए, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इंडिविजुअल्स थे, नंबर ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनकी जो नंबर है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया 4 क्लासेस में हमारी ये जो पूरा था चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। 4 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ओके।